नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जब चुनाव नजदीक है तब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमरेली जिले में कितनी सीट है, यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं और उसका राजनीतिक गणित क्या कहता है। आप जानते हैं धारी सीट का गणित क्या है। यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। आप समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। आप देख सकते हो वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 272। यहाँ पर 2022 के इलेक्शन की बात करें तो चुनावी मैदान में कितने कैंडिडेट हैं, कितने उम्मीदवार हैं, ये देखिए टोटल 11 कैंडिडेट, यानी कि 11 उम्मीदवार जो है वो आमने सामने ये चुनावी जंग में एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं कि यहाँ पर टोटल वोटर्स की संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,23,037। अब इसे थोड़ा और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी रखी है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता कितनी है, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हो वो है 1,16,019। अब देखिए यहाँ पर महिला वोटर्स कितनी है, 1,06,940। यहाँ पर अदर वोटर्स कितने हैं, 7, यानी कि टोटल वोटर की जो संख्या है वो हो जाती है यहाँ पर 2,23,037। ये तो हो गई वोटर्स की बात। अब देखते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी है। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग होने वाला है गुजरात में। तो यहाँ पर भाजपा की ओर से जयसुख काकड़िया है मैदान में, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कीर्ति बोरीसागर है मैदान में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से कांति भाई सतासिया है मैदान में। अब ये तो 2022 के चित्र की बात हो गई, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीट से चुनावी इतिहास क्या जुड़ा हुआ है, गणित क्या है। एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2002 के चुनावी नतीजे थे, उसका डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं स्पष्टता करना चाहूंगी, यहाँ पर इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित हम आपको दिखा रहे हैं, और वर्सेस में उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे, यानी कि दूसरे नंबर पर रहे होंगे, उसका गणित आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहाँ पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कौन है, बालू भाई। सामने की ओर जाते हैं कांग्रेस की ओर से, यहाँ पर उम्मीदवार कौन है, मनु भाई कोटारिया। यहाँ पर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 24,543। वोट शेयर कितना है, 29.81%। कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 22,769। वोट शेयर कितना है, 27.65%। अब देखिए यहाँ पर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं वो कितने मतों के फासले से जीते, मतों का अंतर क्या था, बेहद कम है। आप देख सकते हो 1774। वोट शेयर का मार्जिन भी कम है, ये देखिए आप 2.16%। ये बात है 2002 की। इसके बाद 2007 की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है। फिर से जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर देखिए कौन है, मनसुख भाई भुवा, और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से कौन है, यहाँ पर बालू भाई। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 45,340। वोट शेयर क्या है, 53.72%। अब देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, यहाँ पर 27,478। वोट शेयर क्या रहा, 32.56%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं कितने मतों के अंतर से जीते, यानी मार्जिन क्या रहा, ये देखिए अच्छा खासा मार्जिन है, 17,862। वोट शेयर का डिफरेंस क्या बताता है यहाँ पर मार्जिन का, देखिए 21.16%। ये बात हो गई 2007 की। अब इसके बाद 2012 के चुनाव के नतीजों की बात करें। ये देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, जंग जो है वो है जीपीपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। जीपीपी के जो उम्मीदवार है वो कौन है, नलिन भाई कोटारिया, और यहाँ पर सामने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर महिला उम्मीदवार थी कोकिलाबेन काकड़िया। अब देखिए ये जो जीपीपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 41,516।
वोट शेयर क्या रहा, 31.78%। सामने जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 39,941। वोट शेयर क्या है, 30.58%, यानी कि यहां पर जीपीपी के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। अब कितने अंतर से जीते, अंतर यानी मतों का अंतर क्या रहा, ये बहुत अहमियत रखता है, और हार के जीत के बीच में कितना फासला रहा। ये देखिए बेहद कम है, 1575। अब देखिए वोट शेयर का मार्जिन भी हमने यहां पर दिखा रखा है 1.20%। ये बात हो गई 2012 की। अब 2017 में आखिर में जो चुनाव हुए उसमें क्या नतीजा था, ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से देखिए जेवी काकड़िया मैदान में थे, सामने बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो दिलीप संघानी जो है वो मैदान में थे। यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 66,644। वोट शेयर कितना है, 52.12%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 51,308। वोट शेयर क्या रहा, 40.13%, यानी कि यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। ये देखिए यहां पर अच्छा खासा मार्जिन भी दिखाई दे रहा है, वोटों का अंतर 15,336। वोट शेयर की बात करें उसका मार्जिन क्या कह रहा है यहां पर, 11.99%। ये बात हो गई है यहां पर 2017 की, ये बात हुई धारी सीट के गणित की। अब देखते हैं आगे और कौन सी सीट है। बात करते हैं अमरेली सीट के बारे में। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, 301। अब 2022 की बात करें तो कितने कैंडिडेट ये मैदान में है, चुनावी जंग में है 2022 के, तो देखिए टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार है। यहाँ पर टोटल वोटर्स कितने हैं, ये देखिए यहाँ पर 2,83,728 जो है वो टोटल वोटर्स है। इसे और विस्तार से हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है, और अदर वोटर्स है उसकी संख्या क्या है। यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स कितने हैं। ये देखिए ये अंक आपको दिखाई देगा 1,45,804। फीमेल वोटर्स कितनी है, 1,37,920। अदर वोटर्स कितने हैं, 4, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,83,728। ये बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 की बात करें, कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी है मैदान में, तो यहां पर देखिए त्रिकोणीय जंग भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से कौशिक वेकरिया है मैदान में, कांग्रेस की ओर से परेश धानानी है मैदान में, चुनावी मैदान की मैं बात कर रही हूं, और आम आदमी पार्टी की ओर से रवि धानानी है। 2022 की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये सीट से क्या जुड़ा हुआ है, राजनीतिक गणित क्या है इसका, चुनावी नतीजे का गणित। ये देखिए यहाँ पर 2002 का डेटा आ चुका है। यहाँ पर मैं एक स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ हम वो उम्मीदवार का गणित दिखा रहे हैं जो चुनाव जीते थे, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उसका गणित दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये जंग। कांग्रेस की ओर से परेश धानानी जो है वो मैदान में थे, चुनावी मैदान में, और सामने भाजपा की ओर से परसोत्तम भाई रूपाला। ये देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो देखिए 51,109। वोट शेयर क्या रहा, 55.66%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 34,795। वोट शेयर क्या रहा, 37.89%, यानी कि यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। कितने मतों के अंतर से, मार्जिन क्या रहा वोटों का, ये देखिए 16,314, और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो है 17.77%, यानी अच्छा मार्जिन रहा। अब देखिए 2002 की बात हो गई। अब देखते हैं 2007 में क्या चित्र था। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है दिलीप संघानी, और यहां पर कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो है परेश धानानी। ये देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 48,767।
वोट शेयर क्या रहा 49.11%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 44,578। वोट शेयर क्या रहा 44.89%। यानी कि यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, वोटों का मार्जिन क्या रहा, ये देखिए 4189 और वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 4.22%। ये बात हो गई 2007 की। अब इसके बाद वाले चुनाव के नतीजे 2012 के, फिर से जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से परेश धानानी और बीजेपी की ओर से दिलीप संघानी। यहां पर देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 86,583। वोट शेयर क्या रहा 50.93%। और सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 56,690 और वोट शेयर क्या रहा 33.35%। यानी कि यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, क्योंकि ये बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में। ये देखिए काफी बड़ा मार्जिन है 29,893। वोट शेयर के मार्जिन की भी बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो 17.58%। ये बात है 2012 की। अब देखते हैं 2017 जो आखिर में चुनाव हुए थे उसमें क्या चित्र था। देखिए फिर से जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से है परेश धानानी और यहां पर सामने बीजेपी की ओर से है बाउको भाई। यहां पर देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 87,032। वोट शेयर क्या रहा 50.60%। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 75,003। वोट शेयर क्या है 43.61%। यानी कि यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। कितने मार्जिन से जीते, ये देखिए 12,029। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 6.99%। यानी कि ये अमरेली का जो गणित था वो हमने आपको दिखाया। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं लाठी सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले तो वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 240। अब 2022 के ये चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप देख सकते हो टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार है। अब देखते हैं कि टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है। टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,23,663। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। यहाँ पर सबसे पहले गौर करते हैं कि मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो संख्या है 1,16,153। फीमेल वोटर्स कितनी है, फीमेल वोटर्स है 1,07,510। अदर वोटर्स कितने हैं 0। टोटल वोटर्स कितने हो गए 2,23,663। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी है मैदान में। ये देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की बात करें, भाजपा की ओर से है जनक तडाविया मैदान में, कांग्रेस की ओर से विरजी भाई ठुम्मर और आम आदमी पार्टी की ओर से जयसुख नेत्रोजा। ये 2022 का चित्र हो गया। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी गणित क्या कहता है या फिर इतिहास क्या जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक के बाद हम एक नजर करेंगे। ये 2002 का डेटा है। मैं ये स्पष्टता करना चाहूंगी कि इस तरफ वो उम्मीदवार का गणित है जिन्होंने चुनाव जीता है और वर्सेस के उस तरफ वो उम्मीदवार का गणित है जो दूसरे पायदान पर रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये जंग आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से बेचर्स भाई थे मैदान में और कांग्रेस की ओर से हरजी भाई। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 33,556। वोट शेयर क्या रहा 45.67%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने मत हासिल हुए, ये देखिए 26,741। वोट शेयर क्या रहा 36.39%। यानी कि ये जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते वो कितने मार्जिन से जीते
ये भी हमने डेटा यहां पर दिया है 6815। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा 9.28%। ये बात हुई 2002 की। अब देखिए 2007 का डेटा आ चुका है। अब जंग जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से देखिए यहाँ पर हनुभाई मैदान में है और सामने कांग्रेस की ओर से भेचर भाई जो है वो मैदान में थे। अब बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 42,420। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 56.41%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 17,111। वोट शेयर क्या रहा 22.75%। यानी कि देखिए यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा आप देख सकते हो, काफी अधिक मार्जिन रहा 25,309। उस हिसाब से आप देखिए यहां पर वोट शेयर का भी मार्जिन यहां पर दिखाया गया है 33.66%। ये बात है 2007। अब इसके बाद 2012 की हम बात करेंगे। ये देखिए यहां पर चुनावी जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। यहां पर देखिए कांग्रेस की ओर से बाबू भाई मैदान में थे और सामने बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो वालजी भाई मैदान में थे। यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 48,793। वोट शेयर क्या रहा 37.36%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 46,029 और वोट शेयर क्या रहा 35.24%। यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन आप देख सकते हो मार्जिन जो है वो काफी कम है, वोटों का अंतर 2,764। उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर वोट शेयर का मार्जिन भी कम है 2.12%। ये बात हो गई 2012 की। अब बात करते हैं आखिरी जो चुनाव था 2017। ये देखिए यहाँ पर जंग जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार थे वो थे विरजी भाई टुम्मर और यहाँ पर बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार थे वो थे गोपाल भाई। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 64,743। वोट शेयर क्या रहा 49.61%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 55,400। वोट शेयर क्या है 42.45%। यहां पर देखिए जो ये कांग्रेस के उम्मीदवार जीते वो जीत का मार्जिन कितना रहा, ये देखिए 9,343 और वोट शेयर का डिफरेंस है 7.16%। ये बात है 2017 की। ये बात हो गई लाठी सीट के गणित की। अब करते हैं नजर अगली सीट पर। गौर करते हैं सावरकुंडला सीट का गणित क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो ग्राफिक प्लेट है आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है 296। 2022 का ये जो चुनाव होगा उसमें कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उम्मीदवार कितने हैं, ये देखिए टोटल 11 कैंडिडेट यानी कि 11 उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं। टोटल वोटर्स कितने हैं, ये देखिए 2,54,268। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। शुरुआत करते हैं हम कि मेल जो वोटर्स है वो कितने हैं। यहाँ पर आप अंक देख सकते हो 1,31,915। फीमेल वोटर्स कितनी है 1,22,346। अदर वोटर कितने हैं 7, यानी कि टोटल जो वोटर है उसकी संख्या हो जाती है 2,54,268। ये तो हो गई वोटर्स की बात। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी है। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग मानी जा रही है। यहाँ पर भाजपा की ओर से है महेश कसवाला, कांग्रेस की ओर से है प्रताप दुधात और आम आदमी पार्टी की ओर से है भरत नाकरानी। ये तो बात हो गई 2022 की, लेकिन ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या रहा है, इसे भी समझते हैं एक के बाद एक। ये देखिए 2002 का ये डेटा है।
पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस तरफ हम वो उम्मीदवार का गणित दिखाएंगे जो उम्मीदवार ने चुनाव जीता है, और वर्सेस के उस तरफ हम उस उम्मीदवार का गणित दिखाएंगे जो दूसरे पायदान पर रहे। अब देखें यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार यहाँ पर आप देख सकते हो कालूभाई विरानी थे, और सामने देख सकते हो आप कांग्रेस की ओर से नवीन चंद्रपाई थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 41,588। वोट शेयर क्या है, वोट शेयर है 50.58%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 30,458। वोट शेयर क्या है, 37.04%। अब देखिए यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे, लेकिन ये मायने रखता है कि कितने वोटों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा। आप देख सकते हो अच्छा खासा मार्जिन है, 11,130। उस हिसाब से आप देख सकते हो वोट शेयर का मार्जिन भी यहां पर लिखा हुआ है 13.54%। ये बात हुई 2002 की। अब बात करेंगे उसके बाद जो चुनाव हुए थे 2007, हम रेगुलर चुनावों की यहां पर बात कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहां पर है कालूभाई विरानी मैदान में, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से यहां पर थे दीपक भाई मलानी। यहां पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 42,832। वोट शेयर कितना रहा, 49.36%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 25,498। वोट शेयर क्या रहा, 29.38%। यहां पर ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे चुनाव। मार्जिन क्या रहा, वोटों का अंतर क्या रहा, आप देख सकते हो अच्छा खासा अंतर है, 17,334। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, ये भी अधिक है, आप देख सकते हो 19.98%। ये बात है 2007 की। इसके बाद 2012 की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। फिर से जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर से कौन है, वल्लभ भाई वगासिया जो है वो मैदान में थे। यहाँ पर से कांग्रेस की ओर से प्रताप दुधात चुनावी मैदान में थे। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 37,246। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 28.32%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 34,862। वोट शेयर क्या रहा, 26.51%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो कितने मार्जिन से जीते, वोटों का अंतर क्या है, आप देख सकते हो बेहद कम, 2,384। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है वो भी यहाँ पर लिखा है 1.81%। ये बात है 2012 की। अब देखते हैं 2017 जो आखिरी चुनाव थे उसमें क्या चित्र था। ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर प्रताप दुधात थे, और बीजेपी की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हो कमलेश कानानी थे। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 66,366। वोट शेयर क्या रहा, 49.01%। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 57,835। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 42.72%। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे, वोटों का मार्जिन जो है वो कितना रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर भी ठीक ठाक सा मार्जिन रहा, 8,531। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, 6.29%। ये बात है यहाँ पर 2017 के गणित की। ये सारी जो बात हो गई वो सावरकुंडला सीट के बारे में हो गई। आइए जानते हैं अगली सीट कौन सी है। अब देखते हैं राजूला सीट का राजनीतिक गणित क्या है। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या यहाँ पर कितनी है, देखिए 303। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये देखिए टोटल 15 कैंडिडेट यानी कि 15 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है, टोटल वोटर की जो संख्या है वो है 2,74,785। अब इसे थोड़ा हम विस्तार पूर्वक समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर बनाई है, मेल वोटर्स,
फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि मेल वोटर्स हैं उनकी संख्या क्या है। यहाँ पर आपको ये अंक दिखाई दे रहा है 1,41,523। फीमेल वोटर की संख्या कितनी है 1,33,262। अदर वोटर्स कितने हैं 0, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,74,785। अब ये तो हो गई वोटर्स की बात। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणीय जंग जो कहा जा रहा है। यहाँ पर भाजपा की ओर से हीरा सोलंकी है, कांग्रेस की ओर से अम्बरीश डेर है और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी ओर से भरत बलदानिया मैदान में है। ये बात हुई 2022 की। अब देखते हैं कि ये सीट जो है राजूला, उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है। आइए करते हैं एक के बाद एक नजर। ये यहाँ पर देखिए 2002 का जो डेटा है वो आ चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन का दबदबा रहा है, यानी किस पार्टी का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इस तरफ वो उम्मीदवार का गणित होगा जिन्होंने चुनाव जीता होगा और वर्सेस के उस तरफ वो उम्मीदवार का गणित होगा जो दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे चुनाव में। अब देखिए यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ से हीराबाई सोलंकी है मैदान में। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से देखिए यहाँ पर मधुभाई बुआ थे। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 61,947। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 64.12%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 24,885। वोट शेयर क्या रहा 25.76%। यहाँ पर देखिए ये जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते वो कितने मार्जिन से जीते वो भी अहमियत रखता है। यहाँ पर काफी अधिक मार्जिन है, यानी कि वोटों का अंतर काफी है 37,062। अब जो वोट शेयर का मार्जिन है उस पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए 38.36%। ये बात हुई 2002 की। अब देखते हैं ये जो 2007 है उसमें क्या चित्र था। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये लड़ाई। बीजेपी की ओर से हीराभाई सोलंकी थे, कांग्रेस की ओर से आप देखें यहाँ पर नया भाई गुज्जर थे। बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 59,399। वोट शेयर कितना है 55.33%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 27,069 और वोट शेयर क्या रहा 25.22%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। कितने मार्जिन से जीते, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी अधिक आंकड़ा है, यानी कि ये देखिए 32,330। और उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर का मार्जिन भी काफी बड़ा है 30.11%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012 के चुनावी नतीजों पर। फिर से जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से है हीराबाई सोलंकी और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर है बाबूभाई राम। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 75,447। वोट शेयर क्या रहा 50.68%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 56,737। वोट शेयर क्या कहता है 38.11%। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते, कितने वोटों के अंतर से जीते, यानी फासला कितना रहा जीत और हार का। ये देखिए यहाँ पर भी अच्छे खासा यहाँ पर अंक है, मार्जिन है 18,710। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है 12.57%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017, उसमें देखिए यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये जंग थी। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है अम्बरीश भाई डेर। यहाँ पर देखिए बीजेपी के उम्मीदवार कौन है हीराबाई सोलंकी। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 83,818। वोट शेयर क्या रहा 50.64%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे 71,099। वोट शेयर क्या रहा 42.95%। यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या था। ये देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा मार्जिन है 12,719। वोट शेयर का मार्जिन क्या है
ये देखिए 7.69%, यानी कि ये जो गणित हो गया वो हो गया 2017 का। और यहाँ पर ये पूरा ही राजनीतिक जो इतिहास जुड़ा हुआ है राजूला सीट से वो हमने आपको यहाँ पर बताया। ये तो बात हुई अमरेली जिले की। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।